आगे साखी दूसरे महल की तुरी। एक बेर गुरु अंगद जी को भाई बाला संधू सिख आए मिलिया। भाई बाला संधू ते मर्दाना रबाबी दोवें गुरु बाबे साथ पहले महल उदासी के साथ ही रहे थे। जब गुरु जी उडारियां लेकर नाव खंड पृथ्वी फिरया था, तब इनको भी साथे उड़ाया था। सब ठौड़ का तमाशा भी दोनों देखते फिरते थे। इसी के साथ भाई बाला जी बरसाना हुआ सिख सी। फिर गुरु बाबे गुरियाई के तख्त ऊपर गुरु अंगद को बैठाया ते आप ज्योति में जोत समाने। ते भाई बाले का शरीर कुछ दिन पाछे रहया। यह गल सुनकर भाई बाला दर्शन आया सी। जो गुराई का तख्त गुरु बाबे गुरु अंगद जी को बख्शिया, इसी कर दर्शन आया सी। फिर गुरु अंगद भी भाई बाले को आदर संयुक्त अपने निकट बिठाया। तब भाई बाले मस्तक टेक कर कहया, जो गुरु जी मोको तुम आज्ञा देवो, तब कोई बचन वार्ता पूछो। हुक्म होया, भाई बाला जी निसंग पूछिए, शंका ना करह। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਰਿਝਾਵਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਹੈ ਅਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੇ ਕਿਤੇ ਦਾਏ ਅਰ ਰੀਝੈ ਤੋ ਰੀਝੈ, ਉਨਕਾ ਰਿਝਾਵਨਾ ਸੁਗਮ ਨਾਹੀ। ਸੋ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕੋ ਤੈਂ ਰਿਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਪਦ ਤੁਝੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਜੀਤ परमेश्वर तो को बख्शी है। पर हमको कृपा करके यह बात सुनावो, जो ओह कर्म तुझे कौन कीना और ओह सेवा कौन कीनी है, और ओह कौन सी आज्ञा मानी जो गुरु बाबे तेरे बिखे अपना स्वरूप पलट छोड़या। यह बात मोको सुनन की प्यास है, भली प्रकार निपट खोल सुनावो। तब गुरु अंगद जी भाई बाले को यह उत्तर दिया, जो मैं उनकी कृपा की काल काली है, अवर काल तो मेरे पासों कुछ नहीं हुई, और जो कुछ काल हुई भी है तो गुरुओं की कृपा से हुई है। ताते फिर भाई बाले कहया, गुरु जी तुम सत कहते हो, एहो पिरम प्याला खसम का जय पावे तय दे। यही जानना प्रवान है, अर है भी इयों ही। पर कर्म सेवक पासों कराईदा है, ते बल कर्म करन दा सतगुर बख्शदे हैं। सिदक सिख का मिलता है, सिदक का कर्म पूछता हूँ। जो कौन कर्म गुरु बाबे तेरे पासों कराया, जो रिझया है। तां जे जिस जिस कर्म करके तेरे ऊपर रिझया है गुरु बाबा, सो कृपा करके मोको सब ही सुनाए देवो। फिर गुरु अंगद जी कहया, भाई बाला जी तुम गुरु नानक जी के सखा हो, आते गुरु नानक जी के समान हो। तुम्हारा पूछना हम सफल करना है, बिरता नहीं करना। पर जेती बेर गुरु बाबे हमारे ऊपर खुशी गिनी, तो सब ही खोल कहो तो बड़ा बख्यान होता है। कुछक कहता हो, सिदक की बात तुम आगे आपे समझ लेवना। तब जिस जिस कर्म करके गुरु बाबे गुरु अंगद ऊपर खुशी कीनी थी, सो सो कर्म खोल कर भाई बाले को सुनाई दिया। कहया, एक बेर हों भी पास था, ते बाबा बुढ़ा भी पास था। कोई समा रात का हुआ, ता हुक्म होया, बुढ़िया बाहर जा ते रात वेख आओ, खेती गई है और खेती रही है। तां बाबा बुढ़ा बाहर जाकर देख आया। कहया, सच्चे पातशाह, 2.5 पहर रात गई है और 1.5 पहर रही है। असी इसी समय अरट चलावदे से। तां फिर गुरु बाबे मेरे को हुक्म किया, जो अंगद तू जा ते देख आओ, रात खेती गई है और खेती रही है। तां मैं बचन पाए बाहर उठ गया। रात की ओर देखकर फिर हजूर आया। मैं कहया, सच्चे पातशाह, जेती रात तैं बिताई है, तेती गई, तू जान प्रवीण है। जब मैं एहो कहा,
तब मेरे सिदक की ओर देखकर मेरे ऊपर खुशी कीनी। और साखी। एक अर्ध रात का समा था। उस समय हौं ही पास था और कोऊ ना था। हुक्म होया, अंगदा दिन होए गया है। फिर मैं भी इयों ही कहिया, जो सच्चे पातशाह दिन होए गया है। ਤਾਂ गुरु जी कपड़े उतार कर दिए, मैं लिए। फिर उसी समय ताल ऊपर ले गया। वहाँ दोपहर चढ़ गई। मैं भली प्रकार कपड़े धोए कर सुखाए कर फिर गुरु जी को आन पहराए। जब सब कार्य कर रहे तब फिर रात हो गई। फिर हुक्म हुआ, अंगदा दिन सी के रात सी। ਤਾਂ मैं कहिया, सच्चे पातशाह राती ते ਦਿਓ सब तेरे बनाए हुए हैं। जे तू रात चाहता है ਤਾਂ रात हो जाती है, जे तू ਦਿਉ चाहता है ਤਾਂ ਦਿਉ हो जाता है। ਤਾਂ यह बात सिदक की सुनकर मेरे ऊपर खुशी हुई। और साखी। एक बार किसी नगर में काले चिक्कड़ का चुबच्चा भरया होया सी। जब मेघ बरसता था तब सारे नगर की मैल उस चुबच्चे में आन इकट्ठी होती थी। उसी चुबच्चे के निकट आए कै गुरु जी बीच कटोरा डार दिया। तद उस समय दोनों बेटे भी साथ थे, हौं भी साथ था। पृथ्वी श्री चंद को देखकर कहया, बेटा चुबच्चे में कटोरा गिर पड़ा है, तू काट दे। तां श्री चंद जी कहया, सच्चे पातशाह जहाँ जावना है तहाँ चले जाओ। कटोरा भी सहज स्यों काढ़ लेवेंगे, छोड़े गए नहीं। तां फिर लक्ष्मी चंद जी की ओर देखकर कहया, जो बेटा कटोरा चबच्चे में गिर पड़ा है तू काढ़ दे। तां लक्ष्मी चंद ऐसे कहया, जे सच्चे पातशाह भली बात, किसी स्यों कढ़ाई लेवोगे। तद फिर गुरु बाबे मेरी ओर देखा। तब मैं उन्हों के देखते ही स्यों चबच्चे में कूद पड़ा, कटोरा काढ़ कर गुरु जी को पकड़ाई दिया। तब मेरे वस्त्र, मुख, अखियाँ, सब शरीर चिक्कड़ साथ भरया गया। तब भी मेरे सिदक की ओर देखकर मेरे ऊपर खुशी कीनी। और साखी। एक बेर गुरु जी उद्यान में जाकर बसेरा किया। वहाँ भी दर्शन को बहुत संगति आई। एक दिन एक संगत भूखी आई। संगत हजूर अरदास आन कीनी, जो सच्चे पातशाह संगत भूखी आई है, संगत को प्रसाद निवाजिए। हुक्म होया, संगत जी यह उद्यान है, यहाँ कीकर वृक्ष हैं और कुछ नहीं। कीकर ऊपर चढ़कर कीकर को चूनो और प्रसाद पाए लेवो। तब संगत अपने मन में यों जानिया, जो गुरु हंसदा है, कीकर ऊपर क्या फल है जो कीकर को चूणिए। तब और पहर बीता ता किसी अवर सिख अरदास आन की थी, जो सच्चे पातशाह संगत भूखी आई है, संगत को प्रसाद जिबलाइए। तां फिर हुक्म होया, भाई जी यहाँ किकर वृक्ष हैं, किकर ऊपर चढ़कर किकर चुनो और प्रसाद पाए लेवो। तां सिखां फिर वही समझिया जो गुरु कुसावी करता है, कीकर ऊपर क्या फल है जो कीकर चूणिए। फिर और पहर बीता, फिर सिख अरदास आन कीनी, जो सच्चे पातशाह संगत भूखी आई है, संगत को प्रसाद जिबलाइए। तब गुरु जी मेरी ओर देख कर कहया, अंगदा तू जा किकर को चूण दे, संगत को प्रसाद खवाल छाड़। ता मैं बचन पाए कमर बंद लीनी ते कीकर ऊपर चढ़ गया। कीकर की टासी चढ़कर ਝੂਣਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਘ ਬਰਸਨ। बड़े अंबार होए गए। सब संगत सब जी जंत खाए कर तृप्त होए रहे। तब भी मेरे सिदक की ओर देख कर मेरे ऊपर खुशी कीनी। और साखी। एक बेर गुरु जी बड़ा दीर्घ तप धारिया, निराहार होए रहे, ना कुछ खावै ना कुछ पीवै। केते वर्ष बीत गए, अनाज मुख ना लाए, पर माया भेंट बहुत आवे। लांगरियाँ सिखों को हुक्म होया, जो अमृत प्रसाद करके सिखों को जिबलावो। तब छती अमृत प्रसाद होवे। लांगरी सिख गुरु जी की आज्ञा लेकर संगत को प्रसाद बरताए देवे।
ते आप गुरु जी कुछ न खावे। वहाँ प्रसाद के समय बहुत मानुख जुड़ जावे। 20,000 मानुख की धूम धाम हो गई। तब गुरु जी मानुखों के दूर करने को दीवाना तौर पकड़िया। कपड़े उतार कर नांगे निर्वाण पे, 3-4 सुआन साथ रखे, नाले वट्टे मारन। लोग डर के हट गया। फिर कहे गुरु कमला हो गया है। लोगों ने गुरु का पीछा छोड़ दिया। एक मैं ते 3 सिख होर असां चौह गुरु का पीछा ना छोड़िया। फिर गुरु जी उद्यान में उठ गए। सुआन भी साथ, असी भी मगर निकट ना जाइए, जो मर्जी नज़र ना आवे। फिर वहाँ यह शब्द उचार होया, श्री राग महला पहला। एक सुआन दोए सुआनी नाल, पलके भौके सदा बयाल। कूड़ा छुरा मुठा मुरदार, ताणक रूप रहा करतार। मैं पत की पंद न करनी की कार, हों बिगड़े रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार। रहाऊ मुख निंदा अखा दिन रात, पर घर जोही नीच सनात। काम क्रोध तन वसह चंडार, ताणक रूप रहा करतार। पाही सुरत मलूकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता पार, ताणक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, हों क्या मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ताणक रूप रहा करतार। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਪਰ ਨਿਰਤ ਮਹਿ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਰ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਾ ਮਾਨੋਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮਨਾਵਣੇ ਵਾਲਾ। फिर हुक्म होया, जाओ मेरा कहया मानते हो तो ओह मुर्दा पाया है, जाओ मुर्दा खावो। मुर्दे ऊपर कपड़ा पाया होया सी ते आकार मुर्दे का दिस आवे। तां असां कहया, हुक्म सत है। मुर्दे पास जाए खड़े होए। फिर असां पूछया, जो सच्चे पातशाह मुर्दे को सीस क्यों स्यों खाइए के पावों स्यों खाइए? हुक्म होया, पावों स्यों खावो। तब कपड़ा उतार कर मैं पावों से दांत छुआए। तब मेरे को खंड का स्वाद आया, सो वह खंड ही थी, मुर्दा को ना था। फिर यह हुक्म होया, जो जावो माता संग भोग करो। तां असी ये हुक्म सुनकर गल गए, जो इहो डाढ़ा हुआ। फिर असां विचार किया तां समझिया, जो यही तो सूधी सुगम बात है सी। साडा हिरदा कित वल गया सी। माता साथ भोग यह है, जो माता का मम्मा मुँह में आवना। ता असी माता पास गए, माता का मम्मा मुँह में ले आए, गुरु का बचन माने। फिर हजूर आए, हुक्म होया, क्यों भाई माता साथ भोग किया? ता असां कहया, सच्चे पातशाह माता का मम्मा मुँह लिया है, यह वजों माता साथ भोग किया है। हुक्म होया, निहाल भाई समझ पई भली समझी। तब भी हमारे सिदक की ओर देख कर गुरु बाबे खुशी कीनी। अवर प्रकार भी बहुत सांग धरे, पर उन्हीं की कृपा करके मेरा हृदय किसी बाब कर डुलायमान ना हुआ। सिदक मेरा पूरा रहया। देखिया सर्व प्रकार गुरु जी की आज्ञा मानी। तब गुरु जी की कृपा की दृष्टि मेरी ओर देखिया और कहया, जो पुरखा बाजी जिण लीती हुई, तुझे बधाई होए। बहुत मीठे वचन कहे। फिर उठाए कर गल कंठ लाया, कार्य मेरा संपूर्ण कर छोड़िया। फिर यह हुक्म हुआ, पुरखा तुझे मानेगा सो मुझे मानेगा, तो को सेवेगा सो मुँह को सेवेगा। तू मैं तू, तुम हम को भिन्न जानेगा, सो गुरु ते बिछड़िया रहेगा। आगे मेरा नाम लहना सी। फिर मेरा नाम अंगद राखिया, जो मेरे अंग ते उत्पत पया है। 5 पैसे और नालिएर आगे धर के माथा टेकिया
आप होते गुराई के तख्त ऊपर बैठाया। फिर संगत को हुक्म हुआ, जो इनकी ही के आगे मस्तक टेको, गुरु तुम्हारा यही है। तब यह बचन सुनकर भाई बाला सो प्रसन्न होया। फिर यह तुक पड़ी, जिन्नी नाम ध्याया, गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।